जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा मौसा। आप इससे पहले एक वीडियो में लौसा पढ़ चुके हैं। अब हम मौसा पढ़ेंगे, या सीएफ जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेट 6 क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे 30, 40। तो हम इसको कैसे करते हैं आगे देखते हैं। क्या करना है, 30 जो दिया हुआ है और 40 दिया, इसको हम अलग अलग दो जगह क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। सो हम इसको काटना शुरू करते हैं। 2 से काटते हैं, सबसे छोटी संख्या से, जिससे ये कट जाए। 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 15 बार। 2 1 9 2, 1 बचा, 10 हुआ, 2 5 10। अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से क्या होगा, ये नहीं कटेगा, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, लास्ट में क्या होना चाहिए, कोई सम संख्या होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, 2 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से काटना चाहेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, कैसे कटेगा। 3 से 5 + 1 6। अगर इन दोनों का सम 3 से डिवाइड हो जाए, ये संख्या दिख रहा है, इन दोनों का 5 1 + 6 हो जाएगा। इनका सम जो है, जोड़ 3 से अगर डिवाइड हो जाती है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो 5 + 1 6 हो रहा है। 6 को अगर 3 से हम डिवाइड करेंगे, कटेगी, 3 दूनी 6, कट जा रही है। तो हमको क्या पता चल रहा है कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 3 5 15। अभी आ गया 5, 5 स्वयं 5 से ही कटेगी, 5 1 9 5, ठीक है। अब दूसरा दिया हुआ है इसमें 40। 40 को करते हैं। 40 दिया है, इसको लिख लिए। फिर इसको 2 से काटते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो डेफिनेटली 2 से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 दूनी 4, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से काटते हैं तो 10 होगा। फिर 2 से काटते हैं तो 5 होगा। अब क्या होगा, ये संख्या स्वयं 5 से ही कटेगा, तो 5 1 9 5। अब क्या करेंगे, ये 30 था, 30 का कितना फैक्टर आया था, उस फैक्टर को लिखते हैं। 30 2 गुणा 3 गुणा 5। मतलब ये 30 को हम जब डिवाइड किए, इसको फैक्टर मतलब गुणनखंड किए, तो कौन कौन सी संख्या मिला हमको, 2 3 और 5, उसी को क्या किया गया, लिख दिया गया। अब जस्ट 40 को किए तो क्या मिला है, 2 मिला है, एक और 2 मिला है, और एक और 2 मिला है, मतलब 3 बार 2 मिला है और एक बार 5 मिला है। अब क्या करना है, इन दोनों में देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पे 2 मिल रहा है और नीचे 5 मिल रहा है। मतलब इन दोनों संख्या में, ये जो संख्या हम जिसको गुणनखंड किए हैं, इसमें अगर दोनों संख्या में कोई कॉमन मिले तो वही संख्या क्या हो जाती है, मौसा हो जाती है। तो इसमें 2 मिला, तो इन दोनों 2 को मिलाकर एक सिंगल 2 लिखेंगे, और इसमें 5 मिला, तो इन दोनों 5 को मिला के एक सिंगल 5 लिखेंगे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूना 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा, तो फाइनली यही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 48, 56। जैसे इसको किए हैं वैसे इसको भी करना है, सेम वही प्रोसेस चलेगी। बाकी आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, ये 8 है, 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया आपका 12। इसको काटेंगे तो होगा 6। फिर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 56, 56 को भी काट लेते हैं, मतलब फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 16 हुआ, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का नम 2, 1 बचा, 18 हुआ, 2 का नम 2, नहीं कुछ नहीं बचा, 2 का नम 2, यहाँ पे 8 है, 2 चौको 8। फिर 2 से डिवाइड किए तो 7 हो गया, और फिर ये 7 से ही कटेगा, 7। अब जैसे इसका गुणनखंड करके लिखे हैं वैसे इसको भी लिखेंगे। पहली संख्या 48 दी हुई थी, तो 48 लिखे, इसका जितना भी फैक्टर है उसको लिख लेंगे। 2 गुणे 2, 2 गुणे 2,
4 बार 2 और गुणे 1 बार 3। फिर इसको लिख लेते हैं 56, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 बार 7। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं 3, मतलब यहाँ एक कॉमन मिल रहा है यहाँ पे और एक यहाँ पे मिल रहा है, मतलब 3 जगह क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। तब मौसा, इसके अलावा यहाँ 7 है बट इसमें 7 नहीं है, यहाँ 3 है इसमें 3 नहीं है, तो जो सेम सेम है उसको उतार लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। छोटी छोटी क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आसानी समझ जाएंगे। और 2 अंक वाला ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम 3 अंक वाला क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पे दिया है 36, 45, तो 36 को लिख लेते हैं। 36 यहाँ लिख लिए और फिर इसको 2 से काटना शुरू किए, 2 का नम 2, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 16, 2 से काटे कितना होगा 9 हुआ। फिर 3 से काटेंगे तो 3 होगा, फिर 3 से काटेंगे 3, 3 का नम 3। 45 को काट लेते हैं, 45 को काटेंगे 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। यूनिट डिजिट जो है उसका इकाई का अंक वो 5 है, तो जो यूनिट डिजिट होता है लास्ट में 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, कोई सम संख्या होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो दिख नहीं रहा हमको। तो इसको क्या करेंगे, फिर 3 से देखेंगे, 3 से कैसे कटेगा, जस्ट अभी हम आपको बताए हैं कि इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इनका सम करते हैं, 5 4 9 हो जाएगा, और जो सम आता है उसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कटेगा, डेफिनेटली कटेगा 3 बार में। तो इसको क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का नाम 3, 1 बचा 15 हुआ, 3 5 15। फिर 3 से काटते हैं, 5 1 6, ये भी 3 से कटेगा, 3 5 15, अब 5 1 का नाम 5। ठीक है, अब जैसे बाकियों को किए हैं वैसे इसको भी करते हैं। 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, और ये 45 है आपका, तो 3 गुणे 3 गुणे 5। ऊपर 2 है बट नीचे 2 कहीं नहीं दिख रहा है, ऊपर एक 3 है, नीचे एक 3 दिख रहा है, ऊपर एक और 3 है तो नीचे एक और 3 दिख रहा है, कोई नहीं, तो 3 गुणे 3, तो आपका मौसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 अंक वाली संख्या है, चूँकि हमने 2 अंक वाली संख्या समझ लिया है, अब 3 अंक वाली कुछ संख्या है जिसका माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 25, 30, 35। तो सबसे पहले हम 25 को डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो इसको हम किससे काटेंगे, 5 2 7 हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 3 से कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, तो इसको डायरेक्ट हम 5 से ही काटेंगे। 5 5 25, 5 1 5। फिर ये आपका ये 30 है, 30 लिख लीजिए, 30 को 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये आपका 15 बार में, और 15 को 3 से काटते हैं क्योंकि इसका योग करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 3 से कट जाएगा, तो 3 5 15, अब 5 1 5। ठीक है, अब एक और बची हुई संख्या कौन सी, 35 मतलब 35, तो 5 3 8 हो रहा है, मतलब 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, तो किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 1 7। अब इन सब को लिख लीजिए, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5, इसका 2 फैक्टर बन रहा है, 30 का बन रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5, और आपका 35 का बन रहा है 5 गुणे 7। अब यहाँ पे मौसा बराबर क्या होगा, इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है, मतलब जो संख्या तीनों में हमको कॉमन मिल रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। इसके अलावा तो कोई संख्या दिख नहीं रही है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है, इसमें 5 है, तो ऑलरेडी मतलब इसमें 2 5 है, तो इसमें एक 5 था, तो ये तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है पहले से ही, बट इसके अलावा कोई संख्या तो हमको दिख नहीं रहा, तो क्या होगा, यही हमको
आंसर हो जाएगा। इसी का हम आंसर लिख लेंगे तो मौसा बराबर हो जाएगा 5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 24 और 28। इसको करते हैं, 2 से काट लीजिए, 10 बार, 5 बार, 5 से करना 5, ठीक है। इसको भी कीजिए, ये 12 बार में कटेगा, ये 6 बार में, इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 3 एक करना 3। 28 को कीजिए, 2 से काट लीजिए, 14 बार में, 7 बार और ये 7 बार। अब इन सबको आपस में देखते हैं करके कि क्या इसका गुणनखंड सेम मिलता है। तो 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5, ये था आपका 24। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये आपका था 28, तो 28 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लिख लीजिए। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, मतलब तीनों में 2 मिल रहा है। इसके अलावा 5 इसमें है बट इसमें ना 5 है, इसमें भी नहीं 5 है। 3 इसमें है बट पहले वाले में और 2 तीसरे वाले में भी 5 हमको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए आप गुणा करके, 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बाकी जो भी त्रुटियां हैं आप में उसको सुधारने का प्रयास कीजिए और 2-4 बार ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आसानी से कर पाएंगे, बहुत बड़ी समस्या है नहीं। इसको करते हैं 32, 40, 48। इसको हम 2 से काटते हैं तो ये हो जाए आपका 16, इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और 2 करना 2। इसको 2 से कीजिए, ये आपका 20 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 10 होगा, 2 से करेंगे तो 5 होगा, 5 से करना 5। इसको कर लीजिए, 2 दूनी 4, ख़त्म हो गया, 2 चौको 8। मतलब जब 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या में जो सम हो तो अपने आप क्या हो जाती है, आधा हो जाती है, बस सिंपल सी बात है। इसको कीजिए तो 24 का आधा 12 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी और 3 एक 3। अब इन सब को लिख लीजिए। 32 का फैक्टर क्या मिला था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 1 2 3 4 5 बार 2, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 40 का लिख लीजिए, इसका क्या है था, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 बार 2 1 बार 5, ठीक है। 48 का लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 बार 2 1 बार 3, 1 2 3 4 बार 2 1 बार 3, ठीक है। इसमें कॉमन देखिए ये सेम है, तो 1 बार 2, यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ 2, 3 जगह 2 मिल रहा है तो लिख लीजिए 1 और 2, ये सब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, इसको भी लिख लीजिए। यहाँ 2 बट इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है तो हम नहीं ले सकते क्योंकि तीनों में होना चाहिए सेम सेम। यहाँ भी 2 है बट इन दोनों में नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है बट इसमें नहीं मिल रहा है। यहाँ 5 है तो पहले और तीसरे में 5 नहीं मिल रहा है, तीसरे में 3 है तो पहले और दूसरे में 3 नहीं मिल रहा है, तो कोई नहीं, यही जो बाकी संख्या मिला है हमको उसको आपस में गुणा कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। काफ़ी छोटी छोटी क्वेश्चन था और बहुत कठिन नहीं था, एकदम सिंपल था, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।